मेष से लेके मेष से लेके आपका कन्या, जो भी राशि पे लग्न उदित होता है और लग्न में राहु बैठे रहते हैं, तो ये राहु काफी अच्छा है। नो डाउटली काफी अच्छा है। और तुला राशि से लेके मीन राशि, किसी भी राशि में लग्न उदित होता है और वहां पे राहु लग्न में अवस्थित होते हैं, तो फिर वो राहु को अशुभ माना गया। अब हमको समझना है कि ये राहु पे इतनी पिक्युलरिटीज क्यों है, या द्विचारिता ऐसा क्यों है? पहले समझ लेते हैं। अच्छी जगह पे, अच्छे भाव में राहु क्या फल देता है और बुरी जगह पे क्या फल देते हैं। राहु अगर मेष से लेके कन्या तक में किसी भी जगह पे जहां पे लग्न उदित है और लग्न में अगर राहु बैठे, तो जातक को कई सारे दैवीय कृपा प्राप्त होते हैं और उनके अधीनस्थ लोग जो है बहुत अच्छे रहते हैं। ये लाइक ए किंग टाइप का जिंदगी बिताते हैं। मतलब किंग को जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा राजा बने, छोटे छोटे एक गांव का भी तो एक मॉडल होता है, प्रधान होता है, वो भी तो उस गांव का राजा है। और तुला से लेके आपका मीन तक में राहु क्या रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे राहु जो है ना, जातक के स्त्री विनाश का कारक बन जाता है। उसका हमेशा सर दर्द। एक्चुअली इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, एक और रिजल्ट आता है। जैसे ये व्यक्ति अपने आप को कभी डिफेंड नहीं कर पाता, डिफेंड नहीं कर पाता। अगर कोई भी व्यक्ति, मतलब तुला से लेके आपका मीन तक का, ये व्यक्ति के पक्ष में कोई जब तक खड़ा नहीं होता, तब तक ये व्यक्ति अनकंफर्ट महसूस करता है। इसके अंदर एक डर होता है, भयंकर टाइप का डर। कारण क्या है? हमारे गुरुओं ने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छा नहीं है? राहु बेसिकली छाया ग्रह है, और नीचे वाला नोड है वो। मेष से लेके कन्या, मतलब गर्मी का समय। और ध्यान से सुनना, मेष से कन्या कौन सा समय है? 6 महीना गर्मी है। मेष, मेष मतलब कौन सा? वैशाख महीना होता है, यानी अप्रैल में 14-15 अप्रैल, उसके बाद से 6 महीना वहां पे राहु को कोई डट नहीं। लेकिन बाकी टाइम में ये नॉर्मली, अगर हम देखें तो उत्तरायण कहाँ से स्टार्ट होता है? मकर से, है ना? मकर से लेके कर्क तक 6 महीना, और कर्क से लेके मकर तक बाकी 6 महीना। लेकिन राहु कंफर्ट फील करता है कौन सा? गर्मी में, प्लेन गर्मी। उसका थॉट प्रोसेस बहुत अधिक होता है। इसलिए राहु वहां पे अपने आप को कंफर्ट फील करता है। राहु बेसिकली है क्या?
अगर लक्ष्मी मैं आपसे पूछूं कि राहु बेसिकली है क्या, कारकत्व तो राहु के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। एक दो, दो चार 10 लाइन में आप बताओ तो, राहु बेसिकली है क्या। न बुझने वाली भूख, हम्म। भ्रम, हम्म। कोहरा। हम्म। कोहरा का मीन्स ओझल होना। मतलब जहाँ रहस्यमयता, रहस्यमयता एक बार में हाँ, बोल दो ना। जिसको आप पकड़ नहीं सकते हैं। समझ नहीं पाते हो जल्दी से। बिल्कुल। और कोहरा के ऊपर उस पार में क्या है हाँ दिखता नहीं है। हाँ हाँ। हाँ जी, धुंध टाइप का। जी जी जी। हाँ। धुंधी है। हर क्षेत्र में ये यही काम करता है, जैसे धोखा वो भी रहता है। हम किसी पे बिलीव करते हैं, वो अंदर ही घात करता है, तो हमको सामने से समझ नहीं आता। याद इस टाइप होगा, की निगेटिविटी। याद होगा मैम, आप लोगों को मैंने एक बात बोला था, ये छिन्न हम्म। मस्ता का रूप है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माने ये बहुत हाँ। कोई कॉमन वर्ड है ही नहीं। ये मैंने हम्म। आप लोगों से बताया था कि ये छिन्नमस्ता का रूप है। जी छिन्नमस्ता, सर। छिन्नमस्ता देवी क्या करते हैं, उनका पूरा शरीर अलग है और सर को हाँ जी। काट के वो अपने हाथ पे रखी हुई जी सर। है। राहु वो छिन्नमस्ता का मस्तक रूप है। तो अब आप समझो, दोनों में कितने फर्क हो गए। इसके पास है तो क्योंकि दैवीय शक्ति है, मरा तो नहीं है ना। छिन्नमस्ता का सर भी उतना ही मजबूत है जितना शरीर। राहु मरा तो नहीं है, अमर है, बट उसके पास प्रॉपर कोई भी चीज शेड्यूल्ड नहीं है। हम जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो सर के साथ पूरा शरीर लगा हुआ बोल के हमारी जैवनिक क्रियाएं सुचारू रूप से चल रखी है। राहु के लिए जैवनिक क्रियाओं को अवधारणा है, एहसास नहीं है। बात समझ गए मैम। जी सर। बोले, आगे बोलिए। सर ये एक दौड़ है, एक जुनून है। जी जी। जी बताइए मैम, बताइए, बताइए। इसके साथ ही सर एक आशीर्वाद है माँ सरस्वती जी का, अगर पॉजिटिव वे में देखें तो हम इसे। जी 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 बिल्कुल, मेष से लेके कन्या तक में तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। तुला से लेके मीन तक भले थोड़ा बहुत नेगेटिव रिजल्ट मिले, अशुभ प्रकार की वजह से। ठीक है। हम्म। जी माँ शारदा का आशीर्वाद है, अगर ये उसकी शरण में कोई भी जातक चला जाता है तो आशीर्वाद प्राप्ति होती है इनमें पॉजिटिव वे में। क्योंकि इसकी कहानी को अगर हम देखें तो जी इनकी जी माँ जी ने जब जी इन्हें बिल्कुल निकाला था तो बिल्कुल बिल्कुल। उसके पीछे एक उनका लॉजिक था, वो क्रूरता नहीं थी, एक सीख थी जी 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 अपने पुत्र के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो आपने एकदम स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था ना, कि कभी ना मिटने वाली भूख, हाँ जी सर, तृष्णा है ये। तृष्णा, मैं तो कहता हूं ये मृग तृष्णा। जी। तृष्णा, जी सर, भागते हैं ना। हाँ। हाँ तृष्णा तो अलग चीज है। तृष्णा मतलब आप कोई भी, आपका प्यास है, आप बूझ नहीं रही है, हम्म। तृष्णा है। हम्म। लेकिन जी सर। मैं इसको राहु को कहता हूं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा। मृग तृष्णा जी सर। मतलब जो रेगिस्तान में जहाँ पे लगता है ना कि वहां पे तालाब है, अब जब जाते हैं हम्म। आगे चल के चले जाते हैं तो पता चलता हम्म। है वहां पे हम्म। तालाब उलाब कुछ नहीं है। ये एक हाँ जी। मृग तृष्णा है और वहां पे बालू ही बालू है। ये वहम, जी सर, भ्रम में। वहम, भ्रम, भ्रम, स्वप्न, भ्रम, कुछ भी। भ्रम, ये भ्रम ही राहु। तो राहु की, जिसके कारण हम बोलते हैं हमेशा कि राहु अगर लग्नस्थ होता है, बाकी राशियों के लिए, मेष से लेके
कन्या तक तो चलो उसको आप कंट्रोल कर सकते, लेकिन तुला से मीन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको तरह तरह का वो जो मैम, अगर मैं एक कहानी बताऊं, आप एक गधे के सामने में उसके वो जो होता है ना गाजर, हम्म। आप लकड़ी में गाजर लटका के रखे हो, और गाधा को समझ में आ रहा है ये जैसे मैं थोड़ा सा और आगे चला जाऊं तो वो मुझे खाने को मिल जाएगा, लेकिन उसको ये पता नहीं कि मेरे पीठ पे कोई बैठा है, और वो उतना ही दूरी में रखा है जहां तक मेरा मुंह नहीं जा पाएगा। दैट इज राहु, दैट इज राहु। वो जो दूरी है, लगता है कि अभी तुरंत पा लेंगे, लेकिन नहीं, नहीं हो पाता है। पूरा जीवन भर आप प्रयास करने के बावजूद भी पाते नहीं है, तब समझ लेना राहु अच्छा नहीं। अगर वो मृग तृष्णा से आप उबर गए और आपको ये एहसास हो गया कि मैं गलत फहमी में था, आई वॉज इन रॉन्ग ट्रैक, तो समझ लेना राहु आपके लिए अच्छा है। बस ये दो चीज अबाउट द राहु मैं कह सकता हूं। बाकी राहु, राहु के बारे में जितने बताएंगे, मैंने एक दिन आप लोगों से बोला था कि राहु के बारे में अगर 40-50 क्लास भी ले लेंगे राहु केतु के बारे में, फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। मेरे गुरु एक बार एक चीज बताए थे, मुझे बहुत सब हमेशा याद आता है वो चीज, कि राहु को, राहु का मतलब होता है वो जो, याद है ना, मैंने जब शुक्र पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था कि मतलब अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि लग्न, लग्नगत शुक्र पे हो, और बृहस्पति के हम्म। साथ उसके एक क्या बोलते हैं ट्राइन संपर्क हो, तो उसके अंदर दो चेहरा होते हैं। जी सर। ये राहु स्वयं ही दो चेहरा है। राहु कहीं पे भी बैठे दो चेहरा पे होते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी हिस्से में। वो गुरु जी का वो बात मैं कभी नहीं भूलता, कि राहु आवश्यकता हो तो चरणों पे गिर के क्षमा मांग लेगा। अगर राहु को आवश्यकता महसूस हो, उसको उठा के लेके खत्म भी कर देगा। यानी राहु सब पे भरोसा कर सकता है, राहु पे भरोसा नहीं कर सकता। राहु को इसलिए यवन बोला गया। राहु पे आप कैसे भरोसा करोगे बताओ? यवन पे कैसे भरोसा करोगे आप? यवन है कौन? दिल्ली ब्लास्ट करने वाला ना। एक स्पेसिफिक यवन बोलने से हम किसको समझते हैं? जो उस एरिया से आने वाला व्यक्ति, जिनका सिर्फ दिमाग में एक ही चीज होता है कि जरूरत पड़ने पर भाई भाई, माँ बाप बोल के पैर में पड़ जाएंगे, और जरूरत पड़ने पर उठा के 6 इंच छोटा कर देंगे। सर यहीं पे एक आंसर दे दीजिए। जी 16 कलाएं, 16 कलाएं, कृष्ण जी को हम 16 कलाओं का कारक मानते हैं, जी ठीक है। जी। यहाँ पे जितनी भी परिभाषित राहु को लेकर परिभाषाएं हम लोगों ने बोली, तो राहु भी उन 16 कलाओं में आता है, पारंगत मैम है इसमें। मैम मैम ये 64 कला में पारंगत है। ठीक है सर।
तो सर 64 कलाओं में पारंगत है, तो हम इसको किस श्रेणी में रखें? यानी इसको ये 16 कलाओं पे भी भारी है? नहीं मैम, वो इसलिए देखिए 16 कला जो है वो आपका वहम नहीं है, वो एक हाँ जी निश्चित सर। श्रृंखलाबद्ध तरीका है। हाँ जी। लेकिन 64 कला का जो होता है ना, एक एक्स्ट्रा एक और कला होता है, वो है मुखौटा। हाँ जी सर। 65 कला होता है टोटल। तीन का तो बेसिक मुखौटा है, इनको आप जिंदगी भर साथ में रहेंगे फिर भी पहचान नहीं सकते आप। ठीक है, यानी इसका कोई मतलब इसके कोई इसके अस्तित्व राहु को को हम आप गिन नहीं नहीं। पहचान सकते ना मैम। ठीक सर, है ठीक है। तो स्वर्ण भानु ना, अमृत पी के ठीक। बन गया राहु। जी सर, पहले बोलिए। तो ये द्विचारिता कहाँ किया, एक असुर होने के बावजूद भी वो देवता की श्रेणी में आके बैठ गया, उनके भेष धारण करके। डॉक्टर होने के जी। बावजूद भी तो आतंकी है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो चोला किसका ओरिजिनल किसका है? ओरिजिनलिटी वो मुखौटा। संतोषवादी है ना। हाँ जी सर, मुखौटा है ये, ठीक। और मुखौटा कौन सा है? डॉक्टर वाला। माने हाँ है जी। तो राक्षस, बन गया देवता की श्रेणी हम्म। में। हम्म। तो मैम यहाँ पे मोहिनी की आवश्यकता है, मोहिनी चाहिए। भगवान विष्णु को आना पड़ेगा, और भगवान राइट। विष्णु हर एक व्यक्ति के अंदर है। राइट, राइट। तो यवनों को समझना और राहु को समझना दोनों एक ही है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से जब भी मौका मिलता है, अबाउट द राहु जब भी पढ़ाने का मौका मिलता है मुझे, मैं प्रयास करता हूं राहु के बारे में पूरा पूरा का पूरा ज्ञान देने का। मैं जो भी जानता हूं, देखिए सर्वज्ञ तो मैं भी नहीं, लेकिन राहु को समझो ताकि जवानों को समझ पाओ आप। ये कब आपको राम सलाम कर देंगे और कब आपके पीछे में जाके जो है छोरा घोप देंगे, आप नहीं समझ पाओगे। और राहु का एक और नेचर क्या है कि मैंने बोला था कि समंदर की लहरें जैसा होते हैं राहु राहु। ये कोई भी चीज रखते नहीं है, वापिस करते हैं। अगर समंदर में एक शरीर जैसे चला जाए तो वो फिर अगला लहर पे वो वापिस आके तट पे आके गिरता है। तो राहु का ये जो सोच है ना, ये जवानों के अंदर है मैम। आज से समझ पता, गई सर, रिवेंज। रिवेंज, ये रिवेंज लेना नहीं भूलते हैं। अरे मैम आप सोचो ना, 1946 वाला कहानी आज भी दोहरा रहे हैं लोग। जी सर। वही, तो यमुनों पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? इसलिए राहु की दशा में हमेशा अपने आप को सचेत रहना पड़ता है। और मैं बोलता हूं कि राहु की दशा में कम से कम आधा घंटा अपने आप को टाइम दो, और हरि ओम नमः शिवाय का जप कम से कम करो, आधा घंटा, जब भी मौका मिले। आप बहुत बिजी है तो पॉटी में बैठ के कर लो, कॉन्सेंट्रेट कर लो अपने आप को। आपके पास एकदम समय नहीं है, खाना खाते खाते कर लो। आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा 10-15 मिनट से लेकर आधा घंटा, ताकि आप समझ पाओ कि आपके आसपास में हो क्या रहा है, चीजों को समझ पाओ। दैट इज राहु। राहु मतलब यमन, और यमन को जैसे आप माने डॉक्टर के रूप में भी देखे और आतंकी के रूप में भी देखे, घूम फिर के तो बात वहीं आ गई ना। जी सर। हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? भरोसा नहीं कर सकते। याद है
आज कम से कम साल भर पहले मैं आप लोगों को एक बात बताया था कि दुनिया पे हर एक का एक निर्वाण कौशल होता है, लेकिन यवनों का कोई निर्वाण कौशल नहीं है। वो काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, वो 72 हूर वाला। लेकिन वास्तविकता यही है कि मरने के बाद आत्मा जो है ना, वो परम शून्य में जाता है। और परम शून्य में कोई हूर परी नहीं होता। वहां पे अपने आप का सामना करना पड़ता है, खुद का सामना करना पड़ता है। अगर उन तमाम लोगों का आप उनके एहसास पढ़ लो, सुन लो, तो जो लोग मरने की कगार से बाहर निकल के आए हैं, उनकी बात सुन लेना। वो लोग बोलते हैं कि जब हम जाते हैं तो वहां पे अंधेरा और सिवाय प्रकाश का कुछ नहीं है। तो इसलिए ये जो है ना, यहां से पैदल होते हैं, दिमाग से पैदल। क्योंकि राहु के पास सिवाय स्ट्रैटेजी का कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ कल्पना लोक में घुमा सकता है आपको, साइंस फिक्शन वाला वर्ल्ड। क्लियर? जी सर। किसी और किसी का कोई प्रश्न? कोई भी हाउस के ओरिएंटेड हो सकता है, वो आप मेरे से पूछो। सर ये जो स्वर्ण भवन के सिक्स। बारे में सर आपने बताया है, और अभी लक्ष्मी मैम ने बताया सर वो माँ सरस्वती की कृपा है सर, तो ये क्या मामला है सर जो है, और क्या समझे सर इससे हम, नहीं नहीं, बिल्कुल राहु उन्होंने और माँ सरस्वती? उन्होंने सही बोला। शारदा जी। माता की संतान है वो। लेकिन शारदा माता है कौन? माँ सरस्वती। माँ सरस्वती किनको अपनी संतान मानते हैं? अरे भैया, यवन होने के बावजूद भी तो हमारे इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक बने हैं, जो हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी को इतना बेटर कर लिए। ये यवन नहीं है, ये माँ शारदा का पुत्र है। भाई, यवन एक स्पेसिफिक सोच है, राहु एक स्पेसिफिक सोच है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। यस। पॉजिटिव हो गए तो शारदा माता के पुत्र हो गए, नेगेटिव हो गए तो यवन हो गए। हाँ, जैसा आपने अल्टीमेट पहले बताया। अल्टीमेट अल्टीमेट इनका क्या है? वो पहले से, आज से 1000 साल पहले से एक स्लोगन चलता है, गजवाई हिंद। हिंदुस्तान को जीत लो। क्योंकि लोगों को पता है हिंदुस्तान का जो दिमाग है ना, वो बहुत प्रबल है। अगर मैं उनको जीत लूं और वो मेरे अंदर में काम करे, तो मैं भी बहुत बड़ा बन सकता हूं। आज भी सारा पूरा विश्व का यही सोच है कि टैलेंट कहाँ पड़ा है भारत में। यवन का मतलब होता है विदर्भी। आप उठा के देख लो ना। हमारे यहाँ एक कहावत चलता है सर, मतलब जो एकदम एक्सट्रीम मुश्किल में कोई फंसता है ना, तो वो कहावत बोलता है, পড়েছি যবনের হাতে खाना खेते হবে साथे। मतलब यवन के हाथ चढ़ गए हम, और खाना एक साथ खाना पड़ेगा। तो सर आप चीजों को समझो, हमारी रुचि नहीं है वैसा। यवन के साथ उठना बैठना मतलब पसंद नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है। सर मजबूरी में तो देश काल पात्र ही देता है ना, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी।
समझ आया? जी जी सर। सर, जी सर सर। इस सिक्स सिक्स हाउस में टॉरस में क्या रोल रखेगा सर ये? तो रस के लिए मैंने बोला ना, अच्छा है ये। मैंने आपको बोला, अभी एकदम शुरू में ही बोल रहा था ना, कि सर मैं मेष थोड़ा के लेट लिए। आया, लाइट नहीं आ रही थी सर। हाँ। सुन लीजिए, हाँ जी। मेष से लेके कन्या तक का राहु अच्छा है। ठीक है सर। मेष राशि का राहु अच्छा है। मेष राशि पे अगर लगन उदित होता है, उस लगन पे राहु बैठे रहता है तो अच्छा है। वृष राशि में अगर लगन उदित होता है तो वृष राशि के लिए भी राहु अच्छा है। ठीक है, मिथुन के लिए भी अच्छा है, कर्क के लिए भी अच्छा है, सिंह के लिए भी अच्छा है, और आपका कन्या के लिए भी अच्छा है। क्यों मैं अच्छा है? टॉरस सिक्स सिक्स हाउस टॉरस की बात कर रहा हूँ सर। सर, टॉरस में बैठे राहु अच्छा है, अच्छा है, ठीक है तो सर। सिक्स हाउस के वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अच्छा। सिक्स हाउस का वो जो रिजल्ट देगा, दैट विल बी द गुड। लेकिन मैंने ये बोला, वो एकदम क्लास के एकदम शुरुआत में मैंने ये बोला था कि देखो, राहु को हम क्या बोलते हैं, शनिवत राहु। जी। शनिवत राहु बोला जाता है ना, अकॉर्डिंग टू उसके हम्म। कारकत्व। तो शनि, लेकिन शनि जैसे, शनि का भी मैंने अभी बताया पिछले क्लास में, कि शनि मकर में अच्छा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। शनि कुंभ में अच्छा होता है, शनि धनु में अच्छा होता है, शनि मीन में अच्छा होता है, और शनि तुला में अच्छा होता है। और बरामीर और मंतेश्वर के मत से शनि और दो जगह पे अच्छा होता है, एक वृषभ राशि और एक बुध की कोई भी राशि, चाहे मिथुन हो या कन्या हो। तो शनिवत राहु होने से ये सारी चीजें आपको जो मिलेंगे मिलेंगे, बट मूल त्रिकोण शनि का, वो तो राहु को भी अपना घर माना जाता है। कौन सा? कुंभ राशि को राहु हम्म। का भी बोलते हैं, वो मूल त्रिकोण है। बेसिक में तो हमने यही पढ़ाया। हम्म। लेकिन वो राहु तुला से लेके मीन तक अत्यंत खराब है, अतीब खराब है। मैंने बोला, वो उसका एग्जाम्पल भी दिया था। वो गधे के ऊपर बैठा व्यक्ति एक मूली लटका के जैसे गधे को दौड़ाता है, वैसा है। आपको लगेगा तुरंत अभी हमको सक्सेस मिल जाएगा, अभी तुरंत मिलेगा, चाहे वो तुला में बैठा हो, चाहे वृश्चिक में बैठा हो, और चाहे आपका धनु में बैठा हो, चाहे मकर में हो, कुंभ में हो या मीन में हो, तुरंत सक्सेस मिलेगा। लेकिन वो सक्सेस जिंदगी में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। फिर क्या करे सर ऐसा आदमी, फिर जिसके तुला से लेके मीन में हो तो ओम नमः शिवाय के जाप करे? अरे भैया, मेरा ही खुद का ही मकर राशि में है मेरा। मेरे को लगता है अभी 2 साल में अभी हम ये अचीव कर लेंगे। लेकिन सिवाय ज्ञान का आज तक कुछ अचीव नहीं कर पाए। कुछ नहीं करना है, उसको क्या करना है ना, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। वो काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। राहु, दैट मीन्स द काल्पनिक दुनिया। आपके पास तरह तरह की वो, जैसे होता है ना सर, आप लोग तो जानते ही होंगे, वो चिटफंड कंपनियां होती है ना। हम्म। चिटफंड कंपनियां क्या बोलती हैं कि अगले साल में 3 गुण दे देंगे पैसा रिटर्न। आप ख्याली लाल, पुलाव में रहता है ऐसा आदमी। सर डिलेमा है। हम्म। आप उसे डिलेमा में फंस गए, मतलब फंस गए, और डिलेमा से ओवर आउट हो गए, तो फिर अब बच गए।
आपको इस तरह झांसे में आना ही नहीं है। प्रैक्टिकल बनो। तुला से लेके मीन तक का किसी का भी राहु है, आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। ठीक है। कुछ ठीक है सिम्टम दे दे रहे हैं, कुछ चीजें और बता दे रहे हैं, ताकि मतलब आप समझ पाओ। अगर राहु अच्छा है तो आपके शरीर की ग्लैमर बहुत अच्छा होगा। आपके शरीर से एक भीनी भीनी खुशबू सा आता रहेगा। जैसे होता है ना, पसीना का दुर्गंध। पसीना बहुत होगा, लेकिन आपके बॉडी से वैसा दुर्गंध नहीं आएगा। ये राहु अच्छा होने का सबसे बड़ा आपका प्रमाण है। बहुत बढ़िया बात सर। राहु अगर बुरा है तो सबसे पहले आपकी पत्नी आपका पीछे बांस देगी। ये दूसरा क्या सबसे करेगी बड़ा प्रमाण है, हाँ? पत्नी क्या करेगी सर? पीछे बांस देगी, उसको खुश नहीं रख पाएंगे आप। उसका डिमांड पूरा नहीं हो सकता है। वो दिन भर किच 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 करती रही। अल्टीमेट पत्नी की विनाश बोला जाता है, यानी मेंटल सुख खत्म होना। अगर आपका परिवार सही नहीं है तो आपको मानसिक शांति कहीं मिल सकता है क्या? सही बात है सर, नहीं मिलती। कहीं नहीं मिल सकती, कहीं पे भी नहीं मिल सकती। ठीक है। दूसरा ओके सर। जानते हैं, वो इतना डरा डरा हुआ इंसान होगा, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। अब कोई उसके बगल में खड़ा होगा, उसके समर्थन करने के लिए कोई उतर आएगा, तो ही उसको समझ में आएगा कि भाई ठीक है मैं कर लूंगा। उस समय फिर बढ़ चढ़ के सामने में बोलेगा, अरे डोंट वरी हम कर लेंगे। लेकिन उसको पता है, तभी कर सकता है कि बगल में मेरा दोस्त या मेरा परिवार या मेरा कोई भी विशेष बंधु खड़ा है। भाई हो सकता है, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। मोस्टली डरा हुआ इंसान होता है राहु वाला। जैसे जिनका तुला से लेके मीन तक का राहु होता है। फिर दोबारा बता देते हैं, याद करवा दे रहे। क्लियर? ओके सर। चलो। केतु की 2 लाइन में केतु खत्म कर देंगे। केतु के लिए कुछ नहीं सर, ये 2 लाइन में कैसे करोगे सर? केतु तो केतु केतु के लिए तो खुद आप बैठे हैं नहीं, सर। केतु 2 लाइन में खत्म। केतु लग्नस्थ होगा तो इंसान कहीं पे भी रहेगा, अपने आप में रहेगा। बस हो गया केतु खत्म। मैंने क्या बोला? केतु 2 लाइन में खत्म। लग्नस्थ केतु कैसे समझोगे? केतु लग्नस्थ है, इंसान कहीं पे भी भरी महफिल में रहेगा, लेकिन रहेगा अपने आप के अंदर। तो सर, केतु क्या सर उल्टा रहेगा कि जैसे ये 1 से 6 में राहु अच्छा है तो वो 1 से 6 में बुरा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। सर, वो राहु है। और केतु 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 मतलब तक। कट। सीप देखे हो सर? सीप। हम्म। सीप के अंदर मोती होती है। हम्म। सीप लेकिन ऐसा ही रहता है, ऐसा। तो सर केतु वाला इंसान सीप होता है, सीप। अपने अंदर मोती छिपा के रखेगा, किसी को नहीं बताएगा, किसी को नहीं बताएगा। और मुखौटा धारण करने वाला, मतलब जिसको छद्म बेश बोलते हैं ना, डिसगुइस्ड पर्सन, वो केतु वाला से ज्यादा कोई नहीं होता।
वो आप उसका शकल सूरत देखोगे ना, अरे इतना एकदम बेकार आदमी है, उसको पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब आप उससे बात करोगे तो पता चलेगा इससे पढ़ा लिखा दुनिया में आपने मिला ही नहीं किसी से। वो बस वो सिर्फ वाला व्यक्ति अपने अंदर मोती को छिपा के रखेगा, बताएगा नहीं, बोलेगा नहीं। तो फिर ऐसे कहते हैं ना सर कि 12वें भाव में केतु होता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा क्या अरे है सर? भैया सारा कुछ तो बोल दिए। तो भैया जब मोती अपने अंदर परम रतन को अपने अंदर रखता है तो उस व्यक्ति को वर्तमान भविष्य का ज्ञान नहीं होता क्या? उस व्यक्ति के पास हर चीज का ज्ञान है। आपको सो नहीं करेगा ना वो हम्म। देखिएगा जाके नदी के घाट में लंगोट पहन के कोई बाबा ऐसे छिलम टान रहा है, समझ लेना वो केतु है। आप जब उससे मिलोगे पहले तो धुत 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 करेगा। याद है आप जब वहां गए थे तो मैंने आपको एक जगह बोला था कि सर वहां चले जाना, वहां सन्यासियों हम्म। के साथ उठना बैठना। ठीक है, हम्म। वहां सारे के सारे केतु रहते हैं। भैया इनसे बेटर मैं कहीं केतु नहीं देख सकता। मैं जिंदगी भर केतुओं के साथ रहा हूं। आप समझ ही नहीं सकते हो कि ये इतना ज्ञानी है जो आपके इस तरह मस्तक पे एक आंगली रख देंगे तो पूरा 3-4 जन्म आप देख पाओगे। इतना प्रबल ज्ञानी है ये लोग।